अगला कंसेप्ट है आपका लेटर्स के अरेंजमेंट का। भैया हमने जो है डिजिट्स का, नंबर्स का फॉर्मेशन देख लिया, अब डिजिट्स का उसका देखेंगे, लेटर्स का। देखिए मैंने आपको समझाया कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिफरेंट थिंग्स इन ए लाइन। अगर हमारे पास आर वस्तुएं हैं और हमको उनको एक लाइन में अरेंज करना है तो कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल आर तरीके होंगे। ठीक है ना, मैंने आप इसको एग्जांपल भी समझे, बात क्लियर है ना सभी के दिमाग में? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिफरेंट थिंग इन ए लाइन। ठीक है ना, जैसे कि अगर आपके पास 5 वस्तुएं हैं, एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों देखिए आपके पास 5 वस्तुएं हैं और उनको एक लाइन में अरेंज करना है तो कितने तरीके होंगे? पहली वस्तु 5 तरीके से, दूसरी 4 तरीके से, तीसरी 3 तरीके से, दूसरी 2, पहली 1 तरीके से। डिफरेंट डिफरेंट वस्तुएं, डिफरेंट है ना, आर डिफरेंट थिंग्स है तो कितने तरीके हो गए? फैक्टोरियल 5 हो गया कि नहीं हो गया मेरे प्यारे भाई? ठीक है ना। अब हमें इसी का आगे का कंसेप्ट पढ़ना है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए प्यारे भाई, कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है, फिर सवालों को आप यहां पे उड़ा देंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। जैसे आपका कंसेप्ट लिखा हुआ है, चाहिए तो हो गया, डिफरेंट की हम बात करेंगे। देखिएगा हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट का परमुटेशन बनाना है। परमुटेशन मतलब क्रमचय, पहले हमें एन ऑब्जेक्ट में से सिलेक्ट करना है, फिर हम उनको एक सीक्वेंस में, एक लाइन में अरेंज करना है। हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है जिसमें से पी सेम टाइप के हैं। ये कंसेप्ट समझिएगा, एग्जांपल समझाऊंगा तो और जल्दी से क्लियर होंगी चीजें। पी सेम टाइप के हैं, बाकी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। आपके पास टोटल एन वस्तुएं हैं, एन वस्तुओं का आपको परमुटेशन बनाना है जिनमें से एन में से पी सेम टाइप की हैं। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो कितने जो है वेज हो सकते हैं? तो फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल पी, कि जितनी सेम वस्तु होंगी उसी के फैक्टोरियल से आपको डिवाइड कर देना है, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल पी। दूसरी बात, अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट है उनमें से कई सारी सेम टाइप के हैं मेरे दोस्तों, जैसे कि मैं आपके सामने एक लिख लेता हूं, स्टेशन। मैंने आपके सामने एक लेटर लिख लिया, स्टेशन, STATION। अब यहां पे कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर हैं। लेकिन इसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे तो टी जो है सेम नहीं हो गए, 2 टाइप के है ना, तो यहां पे टी जो है वो सेम हो गए 2 टाइप के। ठीक है, तो मैं ये आपको समझाना चाहता हूं। तो अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से भाई एक टाइप की कई कई चीजें हो सकती है ना, तो P1 ऑब्जेक्ट जो है वो एक टाइप के हैं। P1 जो है मेरे दोस्तों आपके पास टोटल एन ऑब्जेक्ट्स है, इसमें से P1 एक टाइप के हैं, P2 जो है वो दूसरे टाइप के हैं, और इसी तरीके से P3 तीसरे टाइप के हैं। तो कितने जो है आपके वेज हो सकते हैं उनको अरेंज करने के? तो फैक्टोरियल एन, ऊपर आपको टोटल का फैक्टोरियल लेना है और नीचे जितने भी सेम हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट सेम है उसी के फैक्टोरियल से आपको नीचे डिवाइड करते जाना है। बस ये कंसेप्ट है, ऊपर आपको टोटल लिखना है, नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट सेम है उसी के फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करते जाना है। चलिए ये तो हो गया टेक्निकल बात है, मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। जैसे ये देखिएगा, find the number of words that can be formed out of the letter of the word committee taken all at a time। कमिटी आपके पास एक शब्द लिया है, तो कमेटी के लेटर का इस्तेमाल करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ये सवाल आ गया। कमिटी में कितने लेटर इस्तेमाल हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कमिटी में 9 टोटल लेटर इस्तेमाल हो रहे हैं। कितने लेटर हैं? कमिटी में 9 लेटर हैं। तो 9 लेटर का इस्तेमाल करके कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं? एक तो कमेटी बन गया, हो सकता है आप COTT एक साथ लिख दो, EE एक साथ लिख दो, MM एक साथ लिख दो, फिर I लिख दो, ये भी एक लेटर बन गया। तो ऐसे टोटल कितने लेटर बन सकते हैं? तो जब आपने गौर से देखा तो इसमें देखिए 2 M सेम है, 2 तो इसमें M सेम है, इसमें 2 T सेम है, इसमें 2 T सेम है, इसमें 2 E सेम है मेरे दोस्तों, तो 2 E सेम है। तो कितने लेटर बनेंगे भाई? टोटल तो 9 है, तो ऊपर क्या आएगा? फैक्टोरियल 9, नीचे जितने भी सेम है उन्हीं का फैक्टोरियल लेना है, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। समझ में आया? फैक्टोरियल 2 होता है 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो नीचे 8 बन गया। तो फैक्टोरियल 9 को 8 से भाग देंगे, 45,360। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम अच्छी तरीके से समझ में आई है, 45,360। ठीक है भाई, तो ये एक कंसेप्ट हो गया मेरे दोस्त। इस पे एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिएगा ये वाला एग्जाम्पल, जयपुर शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि शुरुआत ए से हो और खत्म आई पे हो?
आपके पास एक जयपुर शब्द है, कितने लेटर बनाए, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? शुरुआत जो है मेरे दोस्तों आई से हो और एंड जो शुरुआत जो है वो ए से हो और एंड आई पे हो, यानी कि दो को फिक्स कर दिया तो हमारे पास बचे फिर चार लेटर जे पी यू आर। हमारे पास चार लेटर बचे जे पी यू आर। इन्हीं चार लेटर को अरेंज करना है बीच में, इन्हीं चार लेटर को यहां बीच में हमें अरेंज करना है। कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूं? दो तो फिक्स कर दी, इनका तो कोई मतलब ही नहीं, मुझे केवल इन जेपीयूआर को अरेंज करना है। इनमें कोई भी सेम नहीं है। जब इनमें से कोई भी सेम है ही नहीं, ये एन डिफरेंट लेटर है, चार डिफरेंट लेटर है और इनको हमको अरेंज करना है चार अलग अलग पोजीशन पे, तो कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल चार। टोटल 24 तरीके होंगे। फैक्टोरियल चार मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 24 तरीके हो जाएंगे मेरे प्यार। भी बात समाप्त। अगर दो सेम होते तो नीचे फैक्टोरियल 2 से भाग करते, तीन सेम होते नीचे फैक्टोरियल 3 से भाग करते। सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो बच्चों देखिए हमने यहां पर इसकी स्लाइड पीपीटी भी बनवाई है। हर एक चीज को मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे आप ये देख लीजिएगा मेरे दोस्तों। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी, आपके पास ये लेटर है ए बी सी डी एफ जी, इनसे कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं? सारे के सारे डिफरेंट, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं? फैक्टोरियल 7। अब मैं ये ले लेता हूं ए ट्रिपल ए बी सी डी ई, इनसे कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं? अब देखो टोटल 7 ही लेटर है लेकिन 3 सेम है, 3 जो इसमें से सेम है, तो कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं? मतलब आपको पहले सातों के सातों सिलेक्ट करने हैं 7 में से, है भाई, और फिर उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो टोटल जब अरेंज करोगे तो फैक्टोरियल 7 बटे 3 सेम है, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना, इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये ले लिया मैंने नंबर ऑफ अरेंजमेंट ए बी बी सी सी, ठीक है भाई। ए ट्रिपल बी है, यहां पे ट्रिपल बी है फिर ट्रिपल सी है, तो देखिए ए 2 बार है, बी 3 बार है, सी 2 बार है, तो टोटल तो लेटर फैक्टोरियल 7 है। 2 ए से में फैक्टोरियल 2, 3 बी सी में फैक्टोरियल 3, 2 सी से में, तो नीचे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना है। अब एग्जांपल के देखिए, जैसे आपके सामने पेपर में सवाल आ गया कि बैलून शब्द है आपके पास, बैलून शब्द के लेटर का इस्तेमाल करते हुए मीनिंग या मीनिंगफुल या मीनिंगलेस कुल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? तो बैलून में 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है, तो ऊपर फैक्टोरियल 7 आएगा। अब इसमें 2 2 सेम है, तो बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, आसान सी बात है। चले मेरे दोस्तों, अब पहले मैं इस पे आसान सवाल लेता हूं फिर कंसेप्ट समझाऊंगा। मनीष शब्द के लेटर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? मनीष 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6। कोई सेम है क्या? कोई सेम नहीं है, सब अलग अलग है। फैक्टोरियल 6 का मतलब हो गया 720 आंसर। फैक्टोरियल 6 बनाए जा सकते हैं। अगला, रूमर शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? रूमर शब्द के लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए कितने अलग अलग वर्ड अरेंज करके बनाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स हैं टोटल। इसमें से सेम कितने हैं? 2 आर सेम है और 2 यू सेम है, बाकी सब अलग अलग है। बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 होता है 720, फैक्टोरियल 2 2 होता है, 2 दूनी 4, 720 बटे 4 आ गया 180, 180 आंसर है। आगे चलेंगे। इलाहाबाद शब्द के अक्षरों के क्रमचों की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ वर्ड्स इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद नंबर ऑफ परम्यूटेशन का क्या मतलब है कि इलाहाबाद शब्द के लेटर जो लिखे हुए हैं ये, यानी ये जो लेटर लिखे हुए अलग अलग, ए 2 बार एल ए एच ए बी ए डी, इनका इस्तेमाल करके हम कितने 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 शब्द टोटल बना सकते हैं, वो आपसे पूछा है। शब्द तो तभी बनेंगे ना जब उनको एक लाइन में अरेंज करेंगे, उनका अरेंजमेंट होगा, यानी कि सिलेक्टिंग एंड अरेंजिंग दोनों आइए। तो टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है टोटल लेटर फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई। अब यहां पर मेरे दोस्तों ए 3 4 ए सेम है बटे फैक्टोरियल 4, ठीक है भाई। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों यहां पर 2 एल सेम है, 4 तो ए सेम हो गया, फिर उसके बाद 2 एल सेम है, बाकी सब अलग अलग है, इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 9 का मतलब हो गया जी 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5। अब फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 4 नीचे भी है वो कट जाएगा,
कट जाएगा, बचे क्या, नीचे क्या रह गया, फैक्टोरियल 2 यानी कि 2, तो 2 से 6 3 बार कट जाएगा, तो 9×8 = 72, 72 और 7×3 = 21, पंजे 210, कि 72 इंटू 5×3 = 15, 7 सॉरी 7 21 पंजे 105 आएगा, सॉरी 105 आएगा, यानी कि 7560 इस सवाल का आंसर हो गया सी ऑप्शन। मुझे लगता है मेरे सारे भाई कर पाएंगे। शब्द परमुटेशंस, ये सवाल हर एग्जाम में आ चुका है। परमुटेशन के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? यदि शब्द पी से शुरू होते हैं और एस से समाप्त होते हैं। अब हल्का हल्का चेंज करता जाऊंगा। इस परमुटेशंस के लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? शुरुआत पी से हो लेकिन एंड एस से हो, यानी कि पी और एस तो फिक्स कर दिए, तो मुझे जो अरेंज करना है केवल इन बीच के लेटर्स को, इन्हीं को ही अरेंज करना है, तो मैं केवल इन्हीं पे ध्यान दूंगा भाई मेरे, बाकी सबसे मेरे को क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, पी और एस तो ऑलरेडी फिक्स हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे को टोटल 10 लेटर को अरेंज करना है, और इन 10 में से सेम कितने हैं? इन 10 में से मेरे प्यारे भाई यहां पर परमुटेशन 2 टी सेम है, ओनली 2 टी सेम है, बाकी सब यहां पर अलग अलग है, यानी कि फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 2 इस सवाल का आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है ना, इतना सा लॉजिक यहां पे लगाना है। कितने तरीके से 4 लड़कों और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में बिठाया जा सकता है जिससे कि वो अल्टरनेट हो? कितने तरीके से 4 लड़कों और 3 लड़कियों को बिठाया जा सकता है जिससे कि वो अल्टरनेट हो? यस। अब इस सवाल को समझने से पहले मैं आपको 2 तरीके समझाना चाहूंगा, 2 कंसेप्ट समझाना चाहूंगा, और उन पर खूब सारे सवाल करेंगे हम। गैप मेथड और टाई मेथड। गैप, ध्यान सुनिएगा, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का भयंकर इस्तेमाल आपको यहां पे देखने को मिलेगा। गैप मेथड कहां लगेगा? वेयर सम ऑब्जेक्ट और थिंग वांट टू बी केप्ट सेपरेटेड, जब हमें कुछ स्पेशल टाइप की वस्तुओं को सेपरेट करके रखना हो। एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल द लेटर ऑफ वर्ड सॉल्यूशन सच दैट नो कॉन्सोनेंट्स, कांस्टेंट नहीं होगा, कॉन्सोनेंट्स अपीयर्स टुगेदर। सॉल्यूशन के सभी अक्षरों की व्यवस्था कितनी प्रकार से की जा सकती है कि कोई भी व्यंजक, व्यंजक मतलब देखो वोविल तो आप जानते ही हो, ए ई आई ओ यू, ये वोविल होते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। बाकी सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, कि कोई भी वोविल एक साथ ना आए, कोई भी वोविल एक साथ, यहां पे कोई भी कॉन्सोनेंट एक साथ ना आए, सॉरी। और कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आएगा तो क्या रास्ता है हमारे पास? सबसे पहले यहां पे वोविल ढूंढो, ओ यू आई ओ, ये हो गया, ओ यू आई ओ, ओ यू आई ओ, ये हो गया मेरे दोस्तों। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर, ओ यू आई ओ ये मेरे वोवेल है। कोई भी कॉन्सोनेंट्स एक साथ नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। नो कॉन्सोनेंट्स अपीयर टुगेदर, वो तभी पॉसिबल है अगर बीच में जैसे यहां पे 2 कॉन्सोनेंट हमने एस और टी डाल दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि मतलब हर 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में एक वोवेल आना चाहिए। यही तो डील हुई हमारी, कि यानी कि वोवेल जो है यहाँ पे, वोवेल कौन, सॉरी कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से बचे? कॉन्सोनेंट्स बचे आपके एस एल टी एन, ये बचे एस एल टी और एन, ये 4 बचे आपके मेरे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहां पे टोटल लेटर है। कोई भी 2 कॉन्सोनेंट यानी कि ये एक साथ नहीं आने चाहिए। अब जैसे यहां पे सपोज हमने एस और टी डाल दिया तो 2 कॉन्सोनेंट एक साथ हो जाएंगे, तो तभी पॉसिबल है कि जब हर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवेलिक स्वर आ जाए। यानी कि मेरे दोस्तों कॉन्सोनेंट जो आप यहां रख सकते हो, इनके बीच में रख सकते हो, 1 2 3 4 5 इनके बीच में आप रख सकते हो। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे पास टोटल 5 प्लेस हैं, 5 जगह, 1 2 3 4 5, और इन 5 जगह में से कहीं भी आप इन 4 जो है
इन चार जो है कॉन्सोनेंट्स को रख सकते हो। तो पांच में चार जो है इन पांच प्लेसेस पर मेरे दोस्तों, इन पांच प्लेसेस पर SLTN को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 5P4, यही तरीके होंगे मेरे दोस्तों। बात समझ में आती है? पांच प्लेसेस पर, एक दो तीन चार पांच, पांच प्लेसेस पर मुझे चार कॉन्सोनेंट्स रखने हैं और सिलेक्ट करके रखने हैं, फिर उनको अरेंज भी करना है। तो कितने तरीके होंगे? 5P4, ये हो गए तरीके। लेकिन मेरे प्यारे भाई, ये तो बात यहां तक क्लियर है, इसमें कोई संदेह नहीं। बट आप एक चीज मिस कर गए। क्या मिस कर गए भाई? भाई ये जो वोवेल की पोजीशन है ओ यू आई, जरूर थोड़ा ना ऐसे रहे, ये ऐसे भी तो हो सकती है UOOI है भाई, अभी IUOO। यानी कि इन चार वोवेल को भी तो आप आपस में मेरे दोस्तों कर सकते हो इंटरचेंज। तो इन चार वोवेल को रखने की व्यवस्थाएं कितनी है? तो मल्टीप्लाई। टोटल कितने मेरे दोस्तों? यहां पर ये फैक्टोरियल चार, टोटल ये चार है मेरे प्यारे भाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन चार में से दो सेम है। यहां पे ये ओ और ये दो सेम है, तो नीचे मुझे फैक्टोरियल, अगर यहां पे सब अलग अलग होते तो मल्टीप्लाई पे फैक्टोरियल चार, बात खत्म। अब मुझे इन चार वोवेल को भी आपस में अरेंज करके रख सकता हूं, लेकिन इसमें से दो डबल ओ सेम है, तो फैक्टोरियल दो से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे मेरे प्यारे भाई। एक बार देखो, समझो इसे, और फिर मुझे आप बताओ कि क्या है भाई। बताओ। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात, एकदम टन टना टन टन तरीके से समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा बहुत डाउट है तो मैं आगे और सवाल करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएंगी वो चीजें। नेक्स्ट एक और लेते हैं। ये कहां होगा? जब वेन सम ऑब्जेक्ट थिंग वन टू केप्ट ऑलवेज टुगेदर, यहां था कि एक साथ ना रखे जाएं कोई दो टाइप की चीजें। यहां पे हमें कोई स्पेशल कैटेगरी ऐसी है जो एक साथ रखनी है। जैसे शब्द सॉल्यूशन की सभी अक्षरों की व्यवस्थाओं की संख्या बताओ कि जहां सभी स्वर एक साथ दिखाई दें, जितने भी वोवेल है वो एक साथ आए। कितने कॉम्बिनेशन होंगे कि सारे वोवेल एक साथ आए? तो वोवेल है कितने? OUIO, OUIO, ये वोवेल है, ये चारों एक साथ आने चाहिए, चारों एक साथ। ठीक है। और मेरे दोस्तों ये जो है आपका ST, फिर आपके कॉन्सोनेंट कौन से बचे? SLTN, SLTN, ये कहीं भी आ सकते हैं, SLTN। तो मेरे प्यारे भाई देखिए, यहां पे थोड़ा आपको बड़े प्यार से प्रेम भाव से समझना है कि ये चारों एक साथ आने चाहिए, सारे के सारे वोवेल। बस ये है कि सॉल्यूशन के अक्षरों की कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं कि सारे वोवेल एक साथ आए। अब एक बताओ, यानी कि ये मुझे एक साथ ही रखना है, ये वाला डब्बा, ये वाला डब्बा मुझे एक साथ रखना है। तो यानी कि मेरे दोस्तों मैं ऐसे नहीं कह सकता कि SLTN और ये एक डब्बा, मेरे दोस्तों एक डब्बा, इसको आप एक ही मान के चलो, OUIO, इसको आप एक ही मान के चलो कि भाई ये हमारा एक ही एंटिटी है। इसको आप एक ही मान के चलेंगे कि जो सारा का सारा है एक ही एंटिटी है। तो यानी कि मेरे पास हो चुके हैं टोटल इस तरीके से 5 लेटर। आप इसको एक ही मान, अगर मैं इसको एक ही मान के चलूंगा तो सारा डब्बा एक साथ चल रहा है। मेरे पास 5 लेटर हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। तो मेरे पास 5 लेटर हैं, सारे ही अलग अलग हैं। कितने तरीके से रखा जा सकता है? फैक्टोरियल 5 तरीके से इसको रखा जा सकता है। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 5 तरीके से। आप बताओ सर कौन कौन सा तरीका? देखो, एक तो ये लिख ही रहा है, एक हो सकता है ये हो जाए SLOUIO LTN,
LTN एक तरीका ये हो गया। देखो यहां पे आ गया ये वाला डब्बा। अभी एक ऐसे हो सकता है SLOUIOTN। देखो यहां पे आ गया ये डब्बा, यानी कि डब्बा एक साथ ही रहेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो अगर मेरे को 5 चीजें व्यवस्थित करनी है एक ऑर्डर में, तो कितने तरीके से की जा सकती हैं? 5 डिफरेंट डिफरेंट चीजें, फैक्टोरियल 5। बच्चे फैक्टोरियल 5 मार्क कर देंगे, लेकिन गड़बड़ नहीं कर दी। देखो प्यारे भाई, ये आपने 5 तरीके से व्यवस्थित कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो डब्बा है, जो डब्बा है, डब्बे के अंदर ये जो OUIO लिखा हुआ है भाई, इनको भी तो आपस में वोवेल एक साथ होने चाहिए, थोड़ा ना बोला कौन सा कहां आना चाहिए। हो सकता है आप ऐसे करने लगो, हो सकता है आप UIO ऐसे करने लगो, अभी हो सकता है आप OOIU ये करने लगो। यानी कि मेरे दोस्तों ये तो 5 तरीके हो गए, 1 2 3 4 इस डब्बे को व्यवस्थित करने के। लेकिन इस डब्बे के अंदर जो 4 वोवेल डाले गए उनको भी तो आपस में जो है कई तरीकों से लिखा जा सकता है। वो कितने तरीके होंगे? टोटल तरीका आएगा मल्टीप्लाई करके, जब तक करते जाना जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो भाई ये हैं 1 2 3 4 4 लेटर, लेकिन 4 में से अगर ये चारों अलग अलग होते तो ये मेरा आंसर हो जाता, अगर अंदर के चारों अलग अलग होते। लेकिन अंदर के भी यहां 2 सेम है, तो नीचे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड और करना पड़ेगा। ये हो गया भैया आंसर इस सवाल का। ये सवाल का तगड़ा सा आंसर होगा, मुझे पता है अभी आप लोगों को डाउट है, वो डाउट तो आपको सवाल के माध्यम से ही खत्म होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ठीक, 23वां सवाल, जैसे बताओ कितने तरीके से 4 लड़कों और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में बिठाया जा सकता है ताकि वो अल्टरनेट ऑर्डर पे हो। 4 लड़के, 4 लड़के मेरे दोस्तों ऐसे हो गया, बॉयज 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 बॉयज, और लड़कियां हैं 3। लड़कियां हैं मेरे दोस्तों 3। अब ऐसे नहीं कर सकते कि गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, अब ये अल्टरनेट कहां रहा? तो अल्टरनेट रहा ही नहीं। अगर मुझे अल्टरनेट यानी कि एक बॉयज एक गर्ल्स एक बॉयज एक गर्ल्स ये होना चाहिए, तो गर्ल्स को कहां रखना चाहिए? यहां पर ये होगा मेरे दोस्तों। तो कितने तरीके हो सकते हैं मेरे प्यारे भाई? तो ये तो बहुत आसान सवाल है। अब 4 लड़के मुझे यहां पर 1 2 3 4 4 पोजीशन पर रखने, 4 लड़के। तो 4 लड़के 4 पोजीशन पर आएंगे कितने तरीकों से? फैक्टोरियल 4 तरीके से। सारी लड़कियां अलग अलग हैं, सेम एक तो होती नहीं लड़कियां भाई, हर आदमी अलग अलग है। 3 लड़कियों को मुझे रखना है 3 अलग अलग जगह पर, ये 3 लड़कियों को एक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कितने तरीकों से? फैक्टोरियल 3 तरीके से मेरे दोस्तों। टोटल कितने वेज हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल 4 है 24, और फैक्टोरियल 3 का मतलब है 6, और 24 6 का 144 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है भाई, तो इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, सब बालक समझ पाए। एन डिफरेंट वस्तुओं को मेरे प्यारे भाई एक ऑर्डर में लिखने की जो है प्रायिकता, सॉरी के जो वेज हैं वो क्या हो जाएंगे? फैक्टोरियल एन होते हैं। नेक्स्ट 24वां सवाल, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट? स्वर और व्यंजन के सापेक्ष क्रम को बदले बिना इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं? बहुत बेहतरीन और आसान सवाल है प्री लेवल का, कि हमें वोवेल और कॉन्सोनेंट की जो पोजीशन है, ठीक है ना, जो उनका क्रम है वो नहीं बदलना। मतलब पहले अगर वोवेल आ रहा है तो पहले वोवेल ही आना चाहिए। देखिए वोवेल कहां कहां पे आ रहा है, यहां पर आ रहा है वोवेल, यहां आ रहा है UAIO, वोवेल यहीं पर ही रखना है हमको। फिर देखो कॉन्सोनेंट कहां पे आ रहा है? दूसरी जगह पर, अब ये 5वीं जगह पर, और ये मेरे दोस्तों 1 2 3 4 5 8वीं जगह पर मेरे दोस्तों। मुझे यहीं कॉन्सोनेंट रखना है, इनकी जो है क्रम को नहीं बदलना, स्वर व्यंजन के सापेक्ष क्रम को मुझे नहीं बदलना है, ठीक है ना, ऑर्डर नहीं बदलना। वोवेल अगर पहले तीसरे चौथे और ये आपका छठे सातवें पे आ रहा है तो यहीं पे होना चाहिए। कॉन्सोनेंट जिस पोजीशन पे आ रहा है वहीं होना चाहिए। कितने पोजीशन यही होनी चाहिए वोवेल और कॉन्सोनेंट्स की, आपस में इंटरचेंज करके कितने लेटर बनाए जा सकते हैं? तो भाई वोवेल जो है 1 2 3 4 5 है, 5 अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे फैक्टोरियल 5 तरीके से। कॉन्सोनेंट्स आपके 3 है तो 3 अलग अलग जगह पर रखेंगे फैक्टोरियल 3 तरीके से। सिलेक्ट करना, अरेंज करना है। फैक्टोरियल 5 होता है 120,
फैक्टोरियल 3 होता है 6, टोटल वेज आगे 720, ये आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ये आसान सवाल हैं बच्चों, इनमें कोई भी प्रॉब्लम इनमें नहीं है। आगे ये बनाओ, मंडे शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि वो एम से शुरू हो? एम से शुरू होते हैं पर वाई पर खत्म नहीं होते। देखो थोड़ा चेंज, मंडे शब्द के लेटर को कितने तरीके से हम असेंबल कर सकते हैं कि शुरुआत तो एम से हो, एम से स्टार्टिंग का एम फिक्स है लेकिन एंड वाई पर ना हो। अगर एंड वाई पर नहीं होगा तो भाई ये बचे फिर ओ एन डी ओ, यानी कि लास्ट में जो है या तो ओ आना चाहिए या एन आना चाहिए या डी आना चाहिए या ए आना चाहिए। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, लास्ट में से इनमें से कोई एक लेटर आना चाहिए। एम आपका फिक्स कर दिया और बचे यहां पे कितने? 4 लेटर। ये 4 लेटर मेरे दोस्तों कोई भी आ सकता है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहां पे कोई भी एक जैसा तो है नहीं, तो आप मुझे बताओ एम की पोजीशन तो फिक्स है, शुरुआत का एम रखा जा सकता है एक तरीके से, एंड में वाई नहीं आना चाहिए तो एंड में ओ एन डी आ सकता है, तो एंड में एक लेटर रखा जा सकता है 4 तरीके से। यानी कि मेरे दोस्तों एम मैंने फिक्स कर दिया, इनमें से कोई एक हमने रख लिया मेरे दोस्तों 4 तरीके से। फिर यहां पर मेरे दोस्तों कोई भी एक लेटर इनमें से रखा जा सकता है, कितने तरीके से? कोई भी एक लेटर ओ एन डी ए वाई में से 4 तरीके से, ये रख दिया मैंने। पर 3 लेटर यहां पर कोई भी रखा जा सकता है, यहां पर 3 तरीके से, ये रख दिया सपोज मैंने। फिर 2 में से कोई भी यहां पर रखा जा सकता है 2 तरीके से, ठीक है ना। फिर आखिर का जो बचा वो हम यहां पर रखेंगे 1 तरीके से। टोटल कितने हो जाएंगे? 4 दूनी 8, अभी और 24 चौका 96, 96 वेज हो जाएंगे। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा, बी ऑप्शन। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल ये बनाओ, जल्दी से करने की कोशिश करो सब लोग। इन हाउ मेनी वेज के अंदर लेटर ऑफ वर्ड जनवरी भी अरेंज, जनवरी के लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि अरेंजमेंट बिगिंस विद जे, अरेंजमेंट जे से शुरू हो और वाई से खत्म हो? ऐसा सवाल तो हो चुका, ये तो हो चुका सवाल। ऐसा अरेंजमेंट करना है कि जे से शुरू हो और वाई पे खत्म हो, यानी कि शुरू का और आखिर का लेटर फिक्स है, तो मुझे केवल इन बीच के 5 लेटर को ही अरेंज करना है। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं, जिनमें मेरे दोस्तों सेम कितने हैं? 2 ए सेम है बटे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 120 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, 120 को 2 से भाग देंगे 60 तरीके हो जाएंगे, 60। तो इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा वो तो 60 आ जाएगा। ये तो आसान सवाल निकला, ये बनाए। सवाल नंबर है मेरे प्यारे में 2027, बनाओ बच्चा लोग। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड अरेंज बी अरेंज? हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट आर इन विच? अरेंज लेटर, अरेंज वर्ड्स के लेटर को कितनी तरीके से अरेंज किया जा सकता है? अरेंज का अरेंजमेंट कितनी तरीके से किया जा सकता है? 2 आर्स कम टुगेदर, 2 आर एक साथ आए, ये सवाल है। 2 आर एक साथ आए, यानी कि ये जो डब्बा है ये मुझे एक साथ चाहिए, जो डब्बा है, यानी कि बाकी जो है डबल ए एन जी ई और ये डबल आर को तो आप एक ही लेटर मानो, ये एक ही साथ रखना है, हमें एक ही साथ रखना है मेरे दोस्तों। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है। तो कितने तरीके पॉसिबल हैं भाई? ये हमें दोनों आर एक साथ आने चाहिए, तो 2 आरों को एक साथ रख लो। इसको आप एक ही समझो कि ये एक ही लेटर है, मेरे हिसाब से एक ही एंटिटी है। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए, फैक्टोरियल 6 है ना। इसको तो आप एक ही मान के चलो, एक ही है मेरे दोस्तों। और फैक्टोरियल 6 में से मेरे दोस्तों सेम कितने हैं? 2 ए सेम है, तो बटे फैक्टोरियल 2। ये तरीके हो गए मेरे दोस्तों, पहला तरीका है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है, द 2 आर्स डोंट कम टुगेदर, 2 आर
एक साथ ना आए। अभी मैंने क्या निकाल लिया, 2 आर्स कम टुगेदर, कि हमने 2 आर को एक ही एंटिटी मान लिया, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए टोटल। फैक्टोरियल 6 में से अब देखो ये एक ही लेटर समझो आप, ये दो सेम है तो फैक्टोरियल 2 से भाग कर दे, कितना आ जाएगा भाई, 7 फैक्टोरियल 6 720/2 360 आ गया। तो 360 वो तरीके होंगे जिसमें 2 आर हमेशा एक साथ आएंगे। अब ये जानना चाहते हैं कि वो कितने वर्ड्स बन सकते हैं इसमें 2 आर कभी भी एक साथ ना आए। अब सुनिए, अगर आप ये बताओ कि अरेंज ये जो शब्द है इसके लेटर का इस्तेमाल करके टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं, इसके कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 लेटर है, फैक्टोरियल 7, इसमें से 2 ए सेम है, 2 तो ए सेम है, 2 आर सेम है, तो बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, यही है। फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 गुणा फैक्टोरियल 6 जो कि 720 है, और नीचे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2 4, 4 से 720 जाएगा 180, यानी कि 1260। तो 1260 मेरे प्यारे भाई टोटल वर्ड्स हैं जो अरेंज के लेटर का इस्तेमाल करके बन सकते हैं। अब इन 1260 टोटल वर्ड्स में से 360 ऐसे हैं जिनमें 2 आर हमेशा एक साथ आएंगे। तो अगर मैं टोटल में से 360 माइनस कर दूंगा तो 900 वर्ड्स ऐसे होंगे जिनमें कभी भी 2 आर एक साथ नहीं आ पाएंगे। तो ये तरीका होगा भाई ऐसे सवालों को करने का। ठीक है बच्चों, ये तीसरा वाला आप खुद से ट्राई करेंगे मेरे दोस्तों, 2 मैंने करा इसमें। अच्छा इंग्लिश में सवाल यहां पे कट गया, कोई बात नहीं, ये बताएंगे। सवाल नंबर 29 बच्चों, जवाब दो। पजल शब्द के अक्षरों का अलग अलग नए शब्द बनाने के लिए किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि वोवेल हमेशा एक साथ आए। पजल को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो कि वोवेल हमेशा एक साथ आए। वोवेल कौन कौन से, इसमें यू और ई, यू और ई हमेशा एक साथ आए मेरे प्यारे भाई, और बाकी आपका बचा भी पी डबल जेड और एल। तो आप ऐसे समझो कि वोवेल एक साथ आए कि ये एक ही एंटिटी है मेरे प्यारे भाई, ये एक ही एंटिटी है। समझ में आप बोलोगे हाँ जी सर, ये एक ही एंटिटी आप समझो। ठीक है, यानी कि मेरे दोस्तों पी डबल जेड और एल, इनका इस्तेमाल करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, वोवेल एक साथ आने चाहिए। तो आप ये समझो कि ये एक ही एंटिटी, आप इसको अलग मत समझो। तो 1 2 3 4 5 लेटर हो गए भाई ये टोटल, फैक्टोरियल 5। लेकिन 5 में से मेरे दोस्तों तो 2 सेम है ना, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना होगा। तो इतने तरीके होंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, लेकिन यहां पे गलती क्या कर दी आपने, एक गलती ये कर दी कि भाई ये जो 2 लेटर है वो यूई, ये भी तो हो सकता है यूई और ईयू, 2 तरीके हो सकते हैं कि नहीं, इनको भी तो आपस में 2 तरीके से अरेंज किया जा सकता है 2 लेटर्स को, यानी कि फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई आपको और करना है, यानी कि 120 आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 120 तरीके होंगे टोटल, यानी कि यहां पे टाई मेथड लगा है मेरे दोस्तों। कौन सा वाला टाई मेथड, जो मैंने आपको समझाया था यहां पर, कहां गया भाई, ये वाला। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलेंगे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सॉफ्टवेयर शब्द के इस्तेमाल, अक्षरों को इस्तेमाल कितने अलग अलग तरीके से किया जा सकता है कि वोवेल हमेशा एक साथ आ जाए। अब वोवेल, अब यहां पे वोवेल है कौन कौन से, ओ ए ई, ये हो गया ओ ए ई। ठीक है भाई, बाकी तो आपके कॉन्सोनेंट्स बचे, कौन कौन से बचे भाई, एस एफ टी डब्ल्यू आर, और टोटल 8 लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और वोवेल एक साथ आने चाहिए मेरे प्यार में, टाई मेथड यहां पे लगेगा। अब इसको ऐसे समझो कि ये एक ही लेटर है, ये एक ही लेटर समझो। तो आप हमें बताओ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 तरीके से इनको अरेंज करा जा सकता है। ठीक है ना, एस एफ टी डब्ल्यू, और इसको एक ही चीज समझो भाई, ये एक जहां जाएगा एक ही साथ जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो सब जो है फैक्टोरियल 6 तरीके से हो गया, लेकिन इसके अंदर जो इस डब्बे के अंदर ये जो 3 वोवेल है, 3 वोवेल को भी तो हम फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं भाई, ओ ए ई, ओ ई ए, अभी ए ई ओ, ए ओ ई, अभी उसके बाद ई ओ ए,
ई ए ओ हो गए कि नहीं 6 तरीके। तो यानी कि फैक्ट अगर आपके पास 3 लेटर है तो इनको भी कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 6 हो गया 720 और फैक्टोरियल 3 आपका 6 होता है, तो 720 गुणा 6 आ गया 4320। इस सवाल का आंसर होगा पहला ऑप्शन। आप हमें बताएंगे सवाल नंबर 31, बनाओ जल्दी से। एडजस्ट शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि वोवेल एक साथ ना आए। बहुत बेहतरीन, गैप मेथड आ गया। एडजस्ट शब्द के लेटर को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, वोवेल एक साथ ना आए। वोवेल एक साथ ना आए, इसका मतलब यह है मेरे दोस्तों कि वोवेल के बीच में, हर दो वोवेल के बीच में कॉन्सोनेंट आना चाहिए। एक कॉन्सोनेंट आना ही चाहिए हर दो वोवेल के बीच में। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, यहां पे कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, ए डी, सॉरी ए नहीं, डी जे एस टी, ये डी जे एस टी, ठीक है भाई। और ये हो गए मेरे दोस्तों 1 2 3 4 5। सबसे पहले मैं वोवेल को अरेंज कर, उसको कॉन्सोनेंट को अरेंज कर लेता हूं, डी जे एस टी। उसके बाद मेरे दोस्तों यहां पर मैं कहीं भी, मेरे पास अब दो वोवेल बचे, एक ए बचा और एक यू बचा। मैं कहीं भी यहां पे ए यू को रख दूं, मैं यहां रख दूं, यहां रख दूं, एक साथ नहीं आ पाए वोवेल। मैं इसको यहां रख दूं, यहां रख दूं, एक साथ नहीं आ पाए वोवेल। आ पाए क्या, नहीं। मैं इसको यहां रख दूं, यहां रख दूं, एक साथ आ पाए क्या, नहीं आ पाए। मैं इसको यहां रख दूं, यहां नहीं आ पाए। तो हमेशा ये जो है प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो दैट्स वाई मेरे प्यारे भाई सबसे पहले हमने यहां पे कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर लिया। अब कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 4 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, 4 ही प्लेस पर रखने हैं। तो कितने तरीके से रखे जा सकते हैं, 4 लेटर, 4 फैक्टोरियल 4 तरीके से व्यवस्थित किए जा सकते हैं, 4 डिफरेंट लेटर, कि चारों डिफरेंट है। अब मेरे प्यारे भाई यहां पर बच गए 5 जगह, 1 2 3 4 5। इन 5 जगह पर मुझे इन दो वोवेल को सिलेक्ट करके रखना है और फिर उनको अरेंज भी करना है। सिलेक्ट करने का मतलब ए और यू, इन दोनों को ही रखना है और फिर उनको ऑर्डर में, कभी ए यू आगे पीछे, फिर इधर उधर भी करना है। यानी कि कितने तरीके होंगे, मल्टीप्लाई 5p2। 5 पोजीशन में से आपको 2 को रखना है, 5 पोजीशन में 2 आपको ए और यू को रखना है। तो 5p2 तरीके होंगे। फैक्टोरियल 4 हो जाएगा आपका 24 और 5p2 का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 की 2 बार रिवर्स गुणा, 5 इंटू 4, यानी कि आ जाएगा 480। तो 480 वेज आ जाएंगे, जो कि आपका डी ऑप्शन बनेगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, सब बालक समझ पाए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक क्लास में 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, कितने तरीके से उन्हें बिठाया जा सकता है कि ऑल दी गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर। यहां पे ऑल गर्ल्स लगा है, 2 गर्ल्स नहीं लगा है, ऑल दी गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर। ये बताओ, यदि एक क्लास में 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं तो कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है कि सभी लड़कियां कभी एक साथ ना बैठें। ओके मेरे प्यारे भाई, कभी एक साथ ना बैठें। लड़कियां हैं 4, 4 लड़कियां हैं, 9 बॉयज हैं। देखो मेरे दोस्तों, बॉयज हो गए बी बी, ये कितने बॉयज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉयज हैं, ठीक है ना। B1 B2 इसे B9 तक लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर मैं पहले देखो कि सारी गर्ल्स को एक साथ बिठा दूं, अगर 4 की 4 गर्ल्स को एक साथ बिठा दूं, तो कितने केस बने मेरे प्यारे भी, जवाब दो। ये कितने केस बने। मैं ये केस ले लेता हूं कि ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। अगर आपसे सवाल ये पूछता, बताओ 9 बॉयज और 4 गर्ल्स को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है कि सारी गर्ल्स एक साथ बैठें, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, यानी कि मेरे को ये वाला चाहिए। ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर का मतलब ये जो है टाई मेथड हो गया। बस यहां पर, यहां पे कोई फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं है मेरे दोस्तों। बस यहां लेटर है और यहां आपके बॉयज गर्ल्स हैं इस सवाल में, और इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है भाई।
मुझे यहां पे सारी गर्ल्स को एक साथ रखना है, 4 गर्ल्स हैं, 1 2 3 4, तो ये एक साथ रखना है, तो आप इसको एक ही डब्बा समझो, जहां जाएगा एक साथ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से एक साथ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए मेरे प्यारे भाई, ये टोटल हो गए 9 बॉयज और एक डब्बा, ये 10। टोटल यहां पे 10 मुझे अरेंज करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉयज और 10वां ये डब्बा। तो 10 आर्टिकल में कितनी तरीके से अरेंज कर सकता हूं, फैक्टोरियल 10 तरीके से हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये भी तो है कि भाई इनको तो मैंने 10 तरीके, जहां भी जाएगा ये चारों गर्ल्स एक साथ जाएंगी, लेकिन चारों गर्ल्स को भी तो आपस में इधर उधर किया जा सकता है। चारों गर्ल्स को कितनी तरीके से अरेंज किया जा सकता है, एक ही पंक्ति में, फैक्टोरियल 4 तरीके से। यानी कि ये टोटल वेज हो गए जिनमें सारी गर्ल्स एक साथ बैठेंगी। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑल गर्ल्स विल सिट टुगेदर। आप बोलोगे हाँ जी सर, बट लेकिन सवाल में तो पूछा कि सभी गर्ल्स कभी एक साथ ना बैठें। मेरे प्यारे भाई, अगर आपके पास 9 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं तो टोटल कितने हो गए भी, टोटल स्टूडेंट हो गए 13। अगर 9 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं तो टोटल स्टूडेंट हो चुके हैं मेरे पास 13। अगर मुझे 13 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है तो टोटल कितनी तरीके से किया जा सकता है, 13 स्टूडेंट्स को एक पंक्ति में, फैक्टोरियल 13 तरीके में से 13 को फैक्टोरियल 13 तरीके से, इन फैक्टोरियल 13 तरीकों में से फैक्टोरियल 10 गुणा फैक्टोरियल 4 तरीके ऐसे होंगे जिनमें हमेशा गर्ल्स एक साथ आएंगी। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो उन तरीकों की संख्या आ गई जिनमें से कभी भी गर्ल्स एक साथ नहीं बैठ पाएंगी। नेवर विल 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल सवाल है, बुद्धि लगानी पड़ेगी। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 33, अगला करें। ठीक है, 3-4 सवाल और हैं, फिर ये वाला टाइप भी खत्म होने वाला है। प्रैक्टिस शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ताकि वोवेल हमेशा इवन प्लेस पर आए? वोवेल, पहले देखो ये कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर हैं। और इसमें से वोवेल कौन कौन से? ए, आई और ई। बाकी आपके कॉन्सोनेंट्स हैं पी, आर, सी, टी, सी, यही है ना, पी, आर, सी, टी, सी। चलो, अगर आपके पास 8 लेटर है तो इवन पोजीशन कौन कौन सी होगी? दूसरी, चौथी, छठी और 8वीं इवन पोजीशन होगी। पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं, ये मेरे दोस्तों आपकी ऑड प्लेसेस होंगे। ठीक है ना, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि आप दूसरी, चौथी, छठी और 8वीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रख सकते हो मेरे दोस्तों। नाउ लिसन केयरफुली, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मेरे पास इवन लेटर रखने की जगह है। इवन लेटर मैं यहां पे कहीं भी रख सकता हूं, यहां पर मैं इवन लेटर कहीं भी रख सकता हूं। 4 जगह है मेरे प्यारे भाई इवन लेटर रखने की, और मुझे रखने कितने हैं? 3 इवन लेटर है मेरे पास। 3 जो है वो आपके वोवेल हैं, सॉरी वोवेल। तो मेरे पास 4 प्लेसेस हैं, और 4 प्लेसेस पे से मेरे को 3 प्लेसेस पर, कोई भी 3 प्लेसेस पर मैं वोवेल रख सकता हूं। तो कितने तरीके हो जाएंगे? कोई भी एक जैसा नहीं है। 4p3 अरेंजमेंट। इन 4 जगह पर मुझे 3 वोवेल रखने हैं, तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 4p3। सपोज मैंने जैसे यहां पर रख दिया मेरे दोस्तों, यहां पर, ठीक है ना। अब मेरे पास वोवेल रखने की ये सारी जगह बन गई, सॉरी कॉन्सोनेंट्स रखने की। भाई 4 इवन प्लेसेस हैं और मुझे उन इवन प्लेसेस पे 3 वोवेल्स को रखना है। तो कितने तरीके से मैं अरेंज करके रख सकता हूं? पहले सिलेक्ट करना है, फिर अरेंज करना है। 4p3 तो मैंने यहां पे रख दिया, दूसरी, चौथी और छठी। तो बाकी जो 5 जगह बच गई, 1 2 3 4 5, इन 5 जगह पर मेरे को बच्चों क्या रखना है? इन कॉन्सोनेंट्स को रखना है। 5 जगह पर कितने तरीके से रख सकता हूं? फैक्टोरियल 5 तरीकों से। बट प्रॉब्लम इज हेयर कि यहां पर मेरे दोस्तों 2c सेम है, तो बटे फैक्टोरियल 2, जितने सेम होंगे उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो 4p3 का मतलब आ जाएगा भैया 4 गुणा 3 गुणा 2, यानी कि 24। और फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 5 गुणा 4 गुणा 3, यानी कि 5 चौक 20, तिया 60।
तो 24 आएगा मेरे दोस्तों, और ये 60 आएगा, 24 छिक्का 144, 1440। इस सवाल का आंसर है 1440 बी ऑप्शन। ठीक है ना, 5 गुणा 4 गुणा 3 आ जाएगा, और ये 24 आ जाएगा। तो सभी को बात समझ में आई है, कोई मुश्किल बात नहीं है ये। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इक्वेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? इक्वेशन शब्द के लेटर को, कि कोई भी दो कॉन्सोनेंट्स अपियर्स टुगेदर, नो टू कॉन्सोनेंट्स अपियर टुगेदर, कोई भी दो कॉन्सोनेंट्स एक साथ ना आए। बहुत अच्छा सवाल है, गैप मेथड लगेगा, कोई भी दो कॉन्सोनेंट्स एक साथ नहीं आना चाहिए। अब भैया कॉन्सोनेंट्स एक साथ नहीं रखना है, यानी कि हर कॉन्सोनेंट्स के बीच में वोवेल जरूर आना चाहिए, एक वोवेल। तो यहां पे वोवेल हैं कौन कौन से? ई यू ए आई ओ, ये 5 वोवेल हैं, ई यू ए आई ओ। अब इनके बीच में जो जगह हैं 1 2 3 4 5 6, इन 6 जगह पर मुझे कॉन्सोनेंट्स को रखना है। यहां पे 6 पे कहीं भी आप कॉन्सोनेंट ठूंसते रहो, वो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो पहली बात तो मुझे 5 वोवेल अरेंज करने, सारे 5 वोवेल अलग अलग हैं। कितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं? 5 डिफरेंट वोवेल, ए यू ए आई ओ, फैक्टोरियल 5 तरीके से, फैक्टोरियल 5 तरीके से। उसके बाद मेरे पास स्पेस है 1 2 3 4 5 6 स्पेस है मेरे पास, 6 हैं। और इन 6 में मेरे को रखना है मेरे दोस्तों यहां पर क्यू टी और एन, इन 3 कॉन्सोनेंट्स को। तो 6 प्लेसेस पर 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करके अरेंज करना है। कितनी तरीके से किया जा सकता है? 6p3। ठीक है भाई, देखो मेरे पास वोवेल रखने की 5 जगह हैं, 5 जगह पर 5 ही वोवेल रखे जाएंगे, तो 5p5 तरीके से, 5p5 को ही फैक्टोरियल 5 लिखा है। 6p3 आएगा, 6 प्लेसेस पर 3 मेरे को जो है कॉन्सोनेंट्स रखने, तो कितने तरीके से? 6p3। तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा मेरे दोस्तों 120, और 6p3 का मतलब 6 गुणा 5 गुणा 4, ये भी 120 हो जाएगा। 5 चौक 20 छिक्का 120, यानी कि आ जाएगा 144 और ये 00, 14,400 तरीके हो जाएंगे। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे नेक्स्ट, 35वां सवाल। डॉटर शब्द के लेटर से कितने शब्द अक्षर बनाए जा सकते हैं? 8 अक्षरों, कितनी संख्या बनाई जा सकती है ताकि ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर, सारे वोवेल एक साथ आए। ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, कोई भी 2 वोवेल एक साथ ना आए। बहुत बेहतरीन और बेसिक सवाल बन गया आप लोगों के लिए। मैं आपको 2 केस समझा चुका हूं। गैप मेथड जब आपको बीच में रखना पड़े, ऑल टुगेदर, टाई मेथड, ऑल वोवेल्स अगर टुगेदर। आपके पास एक है डॉटर 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें टोटल 8 लेटर है। सारे के सारे वोवेल एक साथ आने चाहिए। इसका मतलब वोवेल सारे एक साथ इकट्ठे कर लो, ए यू और ई, ए यू और ई। इसको एक एंटिटी समझना है, आपको एक ही लेटर समझना है। बाकी बचा डी जी एच टी आर, डी जी एच टी आर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 5 3 8, हाँ ठीक है, 5 3 8, टोटल 8 लेटर है। तो ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर मेरे प्यारे भाई, इनको मुझे एक साथ मान के चलना है। तो बताइएगा, अगर मैं ये कॉम्बिनेशन बनाऊं कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 और ये छठा 6, यानी कि टोटल मेरे पास 6 लेटर्स हैं। उनको सारे 6 के 6 डिफरेंट है। देखो बच्चों, इनमें DGHTR में कोई सेम नहीं है। कितने तरीके हो गए? फैक्टोरियल 6 तरीके हो गए। मल्टीप्लाई अगर यहां पे आप गौर से देखेंगे, लेकिन ये जो डब्बा है जो आपने 1 माना है, इस डब्बे में भी ये जो 3 वोवेल हैं, इनको मैं फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकता हूं कि नहीं? तो फैक्टोरियल 6 गुणा फैक्टोरियल 3 वो तरीके हो गए जिनमें सारे वोवेल्स एक साथ आएंगे। ठीक। अब बोला है ऑल वोवेल्स डू नॉट कम टुगेदर। अगर मैं टोटल कॉम्बिनेशन में से जितने केसेस में वोवेल एक साथ आते वो माइनस कर दूं तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
भाई यहां पे डॉटर में टोटल 8 लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 में से, फैक्टोरियल 8 में से सेम कितने हैं? तो आप कहोगे सर यहां पर सब अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं है, सभी अलग अलग है ना। डी ए की बार है, यू ए की बार है, जी ए की बार है, एच बी टी भी, हाँ। तो यानी कि डॉटर शब्द के लेटर का इस्तेमाल करके टोटल फैक्टोरियल 8 शब्द बनेंगे डॉटर के लेटर्स का इस्तेमाल करके। लेकिन इन फैक्टोरियल 8 में से इतने वर्ड्स ऐसे होंगे जिनमें हमेशा वोवेल एक साथ आएंगे सारे। तो अगर मैं टोटल में से माइनस कर दूंगा तो ये उन वर्ड्स की संख्या आएगी जिनमें कोई भी वोवेल एक साथ नहीं आएंगे। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। आप बोलोगे सर बड़ा भयानक 6, आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट 36वां बनाओ। 7 स्टूडेंट एक एग्जाम देते हैं, इनमें से 2 स्टूडेंट अंग्रेजी वाले हैं। अच्छा, 7 स्टूडेंट पेपर देते हैं, 2 अंग्रेजी वाले हैं। अब देखो सवाल ये वही है, 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, दोनों प्रीवियस ईयर के, सवाल ये वही है, लेकिन बच्चों यहां पर जो है अलग तरीके से लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। उन तरीकों की संभावित संख्या ज्ञात करो जब दोनों अंग्रेजी माध्यम के छात्र एक साथ नहीं बैठते हैं। कितने केस पॉसिबल हैं जब बेचारे दोनों अंग्रेजी के स्टूडेंट एक साथ नहीं बैठते हैं, दोनों ही अंग्रेजी के स्टूडेंट एक साथ नहीं बैठेंगे। अब बनाओ मेरे प्यार भी, कैसे करेंगे? इस सवाल में और इस सवाल में कोई फर्क नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है, बस यहां पे वहां वर्ड्स की कहानी थी, यहां स्टूडेंट कर दिया। 7 स्टूडेंट है मेरे दोस्तों, जैसे आपके पास कोई भी मान लो ए बी सी डी ई एफ जी, ये मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7। अब इनमें से ये जो 2 है ना, ये घने अंग्रेजी बोलते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं, 2 इंग्लिश मीडियम वाले। ऐसा तो अलग अलग स्टूडेंट, ठीक है भाई। तो क्या संभावना है इनको अरेंज करने की कि दोनों अंग्रेजी मीडियम के साथ एक छात्र ना बैठे? अच्छा, अगर मैं टोटल कितने स्टूडेंट है? 7। अगर टोटल 7 स्टूडेंट है तो 7 स्टूडेंट को एक पंक्ति में बिठाने के कितने तरीके होंगे? एक लाइन में बिठाने के 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टूडेंट है, फैक्टोरियल 7 तरीके। अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं वो केस, वो तरीके जहां दोनों अंग्रेजी मीडियम वाले स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं, तो आ जाएगा सवाल का आंसर। यानी कि अगर मैं इस वाले केस को माइनस कर दूं टोटल तरीकों में से जहां दोनों अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं, आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर आ जाएगा। तो भैया 1 2 3 4 5 और इसको एक ही एंटिटी मानो, आप इसको एक ही एंटिटी मानो, 6, यानी कि फैक्टोरियल 6। समझ में आया ना? ये टोटल तरीके हो जाएंगे। फैक्टोरियल 7 तो मेरे प्यारे भाई वो हो गया कि 7 स्टूडेंट को एक पंक्ति में कितनी तरीके से बिठाया जा सकता है। लेकिन 2 अंग्रेजी वाले मीडियम के स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो एक साथ बैठने चाहिए। तो भाई अगर मैं इनको एक ही एंटिटी मान के चलूंगा कि ये जहां भी जाएंगे, चाहे यहां बिठाओ चाहे बीच में भी कहीं बिठा सकते हैं, हमेशा एक साथ ही रहेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने तरीके हो जाएंगे? फैक्टोरियल 6 तरीके। और मैं टोटल में से माइनस करूंगा तो वो आ जाएगा जहां कोई भी 2 अंग्रेजी मीडियम के एक साथ नहीं बैठ पाएंगे। फैक्टोरियल 7 है 4320, फैक्टोरियल 6 720 से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? सवाल का आंसर 3600, सी ऑप्शन आंसर है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, आगे का बनाएंगे। 37वां सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन। देखो ये केवल आपका एसएससी में नहीं, आप बीपीएससी का, एनडीए का जितना भी पेपर देते हो सब में थोक के भाव में आता है। 8 स्टूडेंट्स का पेपर होना है, 8 स्टूडेंट्स का। आप बोलो सर बहुत बढ़िया, करवाओ पेपर। 3 जिसमें मैथमेटिक्स में है और बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट में है। कितने तरीके हो सकते हैं कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, सो दैट 2 एग्जामिन इन मैथमेटिक्स मे नॉट सिट टुगेदर, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सिटेड इन ए रो, सेड दैट 2 एग्जामिन इन मैथमेटिक्स मे नॉट सिट टुगेदर। 8 स्टूडेंट है जिसमें से 3 गणित वाले हैं, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। कितने तरीके हैं कि एक पंक्ति में बिठाया जाए, गणित के 2 परीक्षार्थी एक साथ ना बैठे, यानी कि हर 2 परीक्षार्थी के बीच में एक का गैप आए। तो देखो 3 तो है मैथ वाले,
और बाकी हो गए 5 अदर सब्जेक्ट के। तो भैया मैंने 5 अदर सब्जेक्ट के बिठा दिए, ओ मतलब अदर 1 2 3 4 5, 5 अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट बिठा सकता हूं मैं फैक्टोरियल 5 तरीके से बिठा सकता हूं। 2 आ रहा है ना यहां पे, सभी नहीं आ रहा। और ये बच्चों 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब इन 6 जगह में से मैं कहीं भी गणित के विद्यार्थी ठूंस दूं, कोई भी 2 विद्यार्थी एक जगह नहीं आने वाले। मैं यहां पर कहीं भी रख दूं, एक मैथ का यहां बिठा दो, एक यहां बिठा दो, एक यहां बिठा दो, एक साथ आए क्या? नहीं। एक यहां बिठा दो, एक यहां, एक यहां, एक साथ आए क्या? नहीं। एक यहां बिठा दो, एक यहां, एक यहां, एक साथ आए क्या? नहीं। तो यानी कि मेरे पास अब प्लेसेस हैं मेरे दोस्तों 1 2 3 4 5 6। इन 6 प्लेसेस में मैं अपने गणित के 3 स्टूडेंट कहीं भी बिठा सकता हूं। तो कितने तरीके से? आउट ऑफ 6 3 डिफरेंट वस्तुओं को मुझे अरेंज करना है, कितने तरीके से कर सकता हूं? 6p3 ये आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 होता है मेरे दोस्तों 120 और 6p3 होता है मेरे दोस्तों 6 गुणा 5 गुणा 4, 6 की 4 तक गुणा, यानी कि ये भी आपका 120। तो 120 गुणा 120 आएगा 14400। यही सवाल का आंसर होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है एकदम। टन टना टन टन। बताओ, ये था मेरे प्यारे भाई वो जबरदस्त तरीका जो मेरे को आपको समझाना है। ठीक है ना? शुरुआत में थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन जब आप पूरा एंड तक देखते हुए आओगे तो आपको समझ में आने लगेंगी चीजें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही। ओके, एक सेकेंड अब मेरे दोस्त। तो मैंने आपको समझाया फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, मैंने आपको समझा दिया मेरे प्यारे भाई। एक सवाल और रहेगा इसमें, ठीक है 38, जिसमें आपको लेटर्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में खेलना है। ठीक है, वर्ड्स के ही कंसेप्ट पे और भी तरीके से लैंग्वेज लिखी जा सकती है, मैंने आपको वो भी बता दिया। ये बताओ मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 38 पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल बीपीएससी के पेपर में आया है, जो अभी कुछ दिनों पहले पेपर हुआ था। कितने तरीके से 7 स्टूडेंट, 7 बॉयज और 5 गर्ल्स को एक पंक्ति में बिठाया जा सकता है, जिससे कि कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ ना बैठे। नो 2 ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट मे सिट टुगेदर। तो एक कितने तरीके से 7 बॉयज और 5 गर्ल्स को एक साथ बिठाएं कि कोई भी 2 लड़के एक साथ ना आए। तो पहले भैया हम 7 बॉयज को बिठाते हैं। बॉयज बॉयज बॉयज, गंदे गंदे बॉयज। 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास 7 बॉयज को बिठाने के तरीके हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉयज बैठेंगे फैक्टोरियल 7 तरीके से। अब मेरे पास खाली जगह है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह खाली है। इन 8 जगह में कहीं भी आप लड़कियों को बिठाओ, कभी भी एक साथ नहीं आने वाली। ठीक है ना? आप यहां बिठा लेते हो गर्ल्स को, आपने 4 यहां बिठा ली, बताओ एक साथ आएंगे गर्ल्स? नहीं, उनके बीच में लड़के आ ही रहे। समझ में आया कि नहीं? यानी कि मुझे 8 प्लेसेस पे अरेंज करना है। कितनी? 5 गर्ल्स को। तो कितने तरीके होंगे? 8p5, 8p5। समझ में आया? आंसर फैक्टोरियल की ही टर्म में, तो फैक्टोरियल 7 इंटू ये बताएंगे 8p5 का क्या मतलब है? फैक्टोरियल 8 और नीचे आता है मेरे दोस्तों 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल 8/3 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 7। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 3। बताओ स्टूडेंट्स, ठीक है जी। ये दूसरा कंसेप्ट समाप्त होता है मेरे प्यारे भाई। कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब इसके अलावा जो है कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। थर्ड मैं आपको बताऊंगा अब सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है भाई।